मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास है बेटा थर्ड। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। चैप्टर है आपका 7। चैप्टर नेम है द फेमस विलेजर। कल मैंने आपको इसके वर्ड मीनिंग कराए थे। आज मैं आपको इस चैप्टर को रीड कराऊंगी। नाउ विल बी रीड स्टार्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। He was a man of great intelligence, but he led a simple life. He paid little attention to his appearance and was shy in nature. He was dark and skinny with a thick moustache. यानी कि इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये कहानी है। तो इसमें बताया गया है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे भारत के क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, वह बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। बट ही लेड ए सिंपल लाइफ, परंतु वो सादा जीवन जीते थे। He paid little attention to his appearance and was shy in nature. वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब अपने अपीयरेंस पे यानी कि अपनी उपस्थिति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, यानी कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनका जो नेचर था वो कैसा था, शर्मीला टाइप से था। He was dark and shiny with a thick moustache. ना, यानी कि उनकी क्या थे, वो दुबले पतले थे और उनकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी मूछें थी। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, ये एक गांव वाला जो व्यक्ति आया है फेमस विलेजर, ये कौन है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। और ये है स्टेशन मास्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज वेल नोन एज ए नेशनल लीडर मच बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अच्छे राष्ट्रीय नेता माने जाते हैं। किससे पहले, हमारे भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले भी हुए थे, यानी कि एक अच्छे नेता माने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Once he had to travel by train to a remote town. एक बार वो ट्रेन में बैठकर शहर की यात्रा पर गए, यानी कि ट्रेन के द्वारा यात्रा करके। It was 8 o'clock. कितने बजे थे, 8 बज रहे थे। In the night, रात के कितने बजे थे, 8 बजे थे। ही गॉट ऑफ एट द स्टेशन, ट्रेन ने उनको स्टेशन पर उतार दिया। ही वॉज वियरिंग ए कॉटन धोती कुर्ता एंड ए गांधी कैप। उन्होंने एक धोती कुर्ता पहन रखा था कॉटन का और गांधी जी की टोपी लगा रखी थी। इन दिस ड्रेस ही लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी विलेज। उनका जो वेशभूषा था वो एक गांव वाले की तरह दिख रहा था। द प्लेटफॉर्म वॉज डेजर्ट। प्लेटफॉर्म जो था वो वीरान जगह पर था। डॉक्टर प्रसाद लॉस्ट हिज रोल्ड क्वाइल इन द क्रूक ऑफ हिज आर्म एंड वॉक्ड टू द स्टेशन मास्टर ऑफिस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो उनके पास उनका बिस्तर वगैरह थे, रजाई वगैरह थी, वो अपना सामान उठाया और अपनी भुजा में दबाया और स्टेशन मास्टर की ऑफिस की ओर चल पड़े। विथ ग्रेट पोलाइटनेस ही आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा, कुड आई मेक ए टेलीफोन कॉल, क्या मैं एक टेलीफोन कॉल कर सकता हूँ। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैटर, ये मेरा एक महत्वपूर्ण कॉल है, यानी कि मैं इसको ये मेरा इम्पोर्टेंट मैटर है कोई, उसके लिए मैं कॉल कर सकता हूँ। द स्टेशन मास्टर gazed at him for a while. He thought the man in front of him was a mere blazer. यानी कि जो स्टेशन मास्टर था उसने क्या किया, उसने उनको मतलब तिरछी नज़रों से देखा और उसने सोचा और कहने लगा कि ये तुम क्यों कॉल क्यों करना चाहते हो।
वाट टू मेक ए कॉल, वाई डू यू थिंक यू आर, तुम क्या सोचते हो अपने बारे में, तुम कौन हो, क्यों कॉल करना चाहते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वांटेड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, डॉक्टर प्रसाद कांग्रेस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने आप के बारे में कुछ कहना चाहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस, उन्होंने कहा स्वयं को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस। तो वो बोला बिफोर ही कुड फिनिश द स्टेशन मास्टर इंटरप्टेड, नो नो नो, राजेंद्र प्रसाद इज नॉट गोइंग टू बी हियर टूडे, हियर टू नाइट, यू मे गो नाउ। यानी कि उसने समझा कि यहाँ पे कोई, उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने, तुम जाओ अपना काम करो, यहाँ पर इस रात कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ आने वाला नहीं है। ही डिड नॉट एलो डॉक्टर प्रसाद टू मेक हिज कॉल, और उसने डॉक्टर प्रसाद को कॉल करने के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी। डॉक्टर प्रसाद was too shy that he could not tell the station master that he was speaking to राजेंद्र प्रसाद himself। इससे पता चलता है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि, और मतलब उनका जो नेचर था वो कैसा था, शर्मीला था। उन्होंने स्टेशन मास्टर को कुछ नहीं बताया अपने बारे में। इससे पता चलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कैसे नेचर के थे, यानी कि कितने शर्मीले स्वभाव के थे, कितने शांत स्वभाव के थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो एक महान यानी कि स्वतंत्रता, हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उन्होंने भी एक महान लीडर की जगह यानी कि महान नेता की तरह स्ट्रगल किया था, संघर्ष किया था। इन 1942 ही पार्टिसिपेट इन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर ऑफ आवर कंट्री। 1942 में जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, उसमें भी उन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। The British arrested him and put him in prison for 3 years। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने उनको उस आंदोलन में क्या किया था, 3 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें उनको जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था, यानी कि अपनी उनको जेल में डाल दिया था। वाइल इन जेल ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। जब वो जेल में पहुँचे तो उन्होंने अपने ऊपर कुछ आत्मकथाएं लिखी, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी विच वॉज 900 पेजेस लॉन्ग, जो कितने पेज की थी, 900 पेजेस की थी। यानी कि उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी वो कितने पेजेस की थी, 900 पेजेस की। तो ये थी आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में स्टोरी, जो आपको क्या करनी है बेटा, रीड करनी है। ये स्टोरी आपको रीड करनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक फेमस विलेजर बनकर गए थे और उनके साथ कैसा व्यवहार किया था स्टेशन मास्टर ने, और उन्होंने किस में क्या भाग लिया था, ये सब आपको इस चैप्टर में बताया है। तो ये थी ये आपको क्या करनी है बेटा, रीड करनी है। ये आपको रीड करनी है। अगर नहीं आता है तो आपको मैसेज से पूछना है। ओके, थैंक्स।